ये जो मलबा आप लोग देख रहे हैं, कुछ दिन पहले तक यहाँ पे 5 दुकानें हुआ करती थी, जिसमें कई गरीब परिवार जो थे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपनी जीविका कमाया करते थे। लेकिन लोगों का आरोप है कि एक रसूखदार बिल्डर और प्रशासन की मिली भगत के कारण उनकी जो दुकानें उनको ज़मींदोज़ कर दिया गया। मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा कि जो तमाम सामान था दुकान के अंदर का, जो लोग हैं उनका आरोप है कि उस सामान को भी निकालने का उन्हें समय नहीं दिया गया। कुछ यहाँ पे मोटरसाइकिल के पुर्जे पड़े हुए हैं, तो साफ भी हो जाता है कि यहाँ पे जो दुकानें थी, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे नाई की दुकान थी, गाड़ी रिपेयर करने की दुकान थी, जो तकरीबन 5 दुकानें थी जिसमें कुछ लोग रहा भी करते थे। लेकिन बिल्डर और प्रशासन की मिली भगत के कारण उनकी जो दुकानें थी उनको ज़मींदोज़ कर दिया गया। अपने पीछे मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे इन्होंने बैनर पोस्टर लगाया हुआ है, नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि इनको न्याय चाहिए। हम इनसे बात भी करेंगे। दादा ये बताइए कि आपकी दुकानें थी ज़मींदोज़ कर दी गई हैं, अब सिर्फ मलबा बचा है, वहाँ पे आपका ज़रूरी सामान था वो भी उसके नीचे दब गया। अब कैसे अपना खर्चा चला रहे हैं? अब साहब क्या करें, जैसे तैसे परिवार जिला रहे हैं और क्या करें, जब कोई कमाई है नहीं। इतना बड़ा लंबा परिवार हमारे पास, अकेले हम कमाने वाले हैं। 3 लड़की हैं, बहू है, पोती है, लड़का भी हमारा एक्सपायर हो गया है, माता जी हैं, हमारी बीवी हैं, हम अकेले परिवार के कमाने वाले हैं। अब हमारे साथ में जो किया गया है हाल तो आप लोग देख लीजिए। अच्छा, तमाम दिक्कतें आप बता रहे हैं, आपका सारा सामान जो था वो भी दुकान के भीतर ही था जिस समय ये पूरा हादसा हुआ। क्या लग रहा है आपको कि कौन लोग हैं इसके पीछे? इसके पीछे मनोज अग्रवाल जो है बिल्डर पीछे वाला, उसी ने शासन प्रशासन से मिल करके सबको अपना सारा बना करके और इसको गिरवा दिया। हमको सूचित भी नहीं किया और तुरंत आते ही वक्त इसको गिरा दिया। क्यों माता जी? दादा बता रहे हैं कि बिल्डर हैं पीछे ही हैं, बिल्डर है पीछे ही है, उनकी मिली भगत थी कि पूरा नुकसान कर दिया गया आपका। वही मनोज अग्रवाल और मोमित अहमद मिलके ये सब करवाया है। अच्छा, आप लोग को जानकारी है इस पूरी बात? हाँ, पूरी बात की जानकारी है। तमाम लोग और नजर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, कई दिन हो गए आप लोग लगातार बैठे, कह रहे हैं न्याय जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। कहाँ तक वार्ता पहुंची? हम लोग 7 दिन से बैठे हैं, 2 बार रोड भी जाम कर चुके हैं, लेकिन जब वापस जो अधिकारी यहाँ के बिके हुए हैं वही आ रहे हैं, तो हम लोगों को न्याय क्या मिलेगा? जब इनकी खतौनी थी, इनका खेत था, 5 दुकानें इनकी थी, अगर नीचे का आदेश आता है तो सबके लिए आता है, ना कि एक परिवार के लिए आता है। तो ये पर्सनल बिल्डर को लाभ पहुँचाने के लिए दुकानें गिराई गई हैं। और इसमें एक टिकैत गुट का नेता भी मिला हुआ है, मोबिन अहमद। वो बार बार कहता है हमने 4 लाख रुपए दिए हैं इनको। 4 लाख रुपए में क्या ज़मीन कोई खरीद लेगा ये हाईवे की? ये केवल 4 लाख रुपए जो दिखाया जा रहा है केवल इस परिवार को फंसाने के लिए, कहीं ना कहीं कुछ दिखाने के लिए। इसलिए जो पुलिस प्रशासन का जो कोई होता है बस 4 लाख रुपए बोलता है। इसमें जो बिल्डर है वो बहुत बड़ा आदमी है। जब पत्रकारों को खरीद लेता है तो अधिकारियों को कितना रुपए देगा आप खुद सोच लीजिए। मौके पे यहाँ जब कोई भी बात होती है तो कोई पत्रकार नहीं आता है, लोकल का कोई नहीं आता है। कल आप लोगों ने हाईवे भी जाम करने का प्रयास किया था, क्या हुआ? बैठे थे, अब समझ लीजिए कि भाजपा के नेता टौंजा आए थे, दूसरी रोड से निकल गए। बस हम गरीबों की सुनना नहीं है उनको, बस अपनी रोटियां चमकानी है। अगर ऐसे ही रहना तो 22 में इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपके जो क्षेत्र के विधायक हैं उनसे आपने अपनी समस्या, अपनी पीड़ा बताने की कोशिश की, नीचे का कोई सुन नहीं रहा है? सब जानते हैं, मैंने पर्सनल फ़ोन किया था, बोले ठीक है बाबू, एक बार नहीं आए। जो इसमें लिप्त हैं वही बार बार आ रहे हैं, तो उन पर हम लोग क्या विश्वास करें? अब 7 दिन का दे दिया आश्वासन, जांच वही टीम करेगी, जो गिराने आते हैं वही जांच करेंगे। आप समझ लीजिए हमको न्याय कहाँ से मिलेगा? आमदनी का जो पूरा जरिया था आपकी ये दुकानें ही थी जो अब ज़मींदोज़ हो गई हैं। हाथ में कागज़ भी लिया हुआ है आपने, क्या है वो? ये सर कागज ये कल देके गए हैं, एप्लीकेशन आश्वासन देके गए हैं कि 7 दिन के बाद आपके ऊपर कार्रवाई होगी। हम लोगों ने 7 दिन पहले एप्लीकेशन दी थी, जो धरना वो क्या रोड जाम की थी सीतापुर हाईवे, जिस दिन हमारी दुकानें टूटी थी, उस दिन एप्लीकेशन लेके गए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब फिर से 7 दिन बाद हमको मजबूरन हाईवे रोड जाम करनी पड़ी, फिर से आए हैं, फिर से 7 दिन का आश्वासन देके चले गए, लिखित देके गए हैं कि काम होगा। लेकिन पिछली बार जो हम लोगों ने दिया था तो यहाँ मनोज अग्रवाल का नाम बताया था, लेकिन इस बार देखे गए जल्दी में हड़बड़ी में उस पर बिल्डर, अज्ञात बिल्डर का, किसी बिल्डर ने देखे गए हैं और जल्दी में साइन करवाए। हमारी 5 दुकानें थी, देखिए यहाँ पे, ये जल्दी से 2 दुकानें की थी तो हमने जल्दी देखा तो 5 कर दी और जल्दी से साइन करवा ली, सही से पढ़ने भी नहीं दिया। ये जांच कमेटी बनी है, लोग 7 दिन का टाइम देके गए हैं। ये बीकेटी की ही पुलिस का संगठन हुआ है और पूरा ऊपर एसडीएम से मिला हुआ है। तो मिला के आप लोग का कहना है कि सब मिले हुए हैं? सब मिले हुए, पूरा शासन प्रशासन सब मिला हुआ है। ये
अगर ऐसा अगर सब मिले हुए हैं तो आप लोग को न्याय कैसे मिलेगा? क्या सोचा, हाईवे जाम करने से, प्रदर्शन करने से न्याय मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्या करेंगे? क्या सोचा अब क्या करेंगे? अब कोई सरकार मदद करेगी तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगी कोई मदद। उम्मीद है आपको अभी सरकार से? अभी तो उम्मीद है, अगर नहीं होगा उसके बाद जो पीड़ित परिवार का जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। लेकिन और हम लोग लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, न बिल्डरों से न पुलिस प्रशासन से। 7 दिन का टाइम देके गए हैं, हम 7 दिन हम लोग देखेंगे, अगर कार्रवाई हो रही है नहीं तो उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। 7 दिन तक इंतजार करने के लिए बोला है, हम 7 दिन हम लोग यहीं बैठेंगे, उसके बाद जो कार्रवाई होगी हम लोग आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। फिर हम लोग नेता मंत्रियों के घर गए। तो दादा आपके दुकानों का तो नुकसान हुआ ही हुआ, मैं देख रहा था कि मलबा भी उसके नीचे काफी है। जो आपकी दुकान का सामान था लगभग वो बता रहे हैं 20 लाख का सामान था। कितना 20 लाख का? 20 लाख से ऊपर ही है साहब, बहुत सामान हमारा है। चेक कर लीजिएगा कि कोई मशीन, कोई भी सामान, और हम हर चीज़ बनाते हैं। छोटे छोटे पार्ट डिब्बों में थे वो सब, उसका हम क्या बता सकते हैं कितनी कीमत है उसकी। और सारा सामान उसी में ध्वस्त कर दिया, कई बार घुमाया राउंड उसको, गबड़ सबड़ के तोड़ फाड़ के सब चले गए सारी। अच्छा, कमाई का एकमात्र जरिया जो दुकानें थी अब वो दुकानें नहीं है, घर में बच्चे भी हैं, उनको स्कूल भेजना होगा, तमाम खर्चे होंगे, महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि आप लोग को इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, उसकी कोई उम्मीद नहीं की कब तक आपको मिलेगा। सर बताइए, आप ही बताइए कैसे हम लोग मैनेज करें? कोई तो सहारा मेरा बचा नहीं है। मेरी दुकान ही थी जो उसका सहारा था, अब उसी से मेरा सारा खर्चा चलता था। अब मेरी बिटियाँ, मेरी नंदे सब लोग स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, अब सारा खर्चा इसी से चलता था। अब कुछ नहीं बचा तो बताइए आप कैसे चलेगा हमारा खर्चा? हमारा तो खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि सब बिक गए हुए हैं ना। मेरी मार्केट तोड़ दी गई है, अब हम लोग रोड पे हैं तो रोड पे रहेंगे। अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो यहाँ से हम लोग जाएंगे योगी जो है, योगी के बंगले पे जाएंगे धरना लेके, वहीं पे जो होगा हम लोग वहीं पे करेंगे। अगर वहाँ सुनवाई नहीं होगी तो अपने आप को हम वहीं पे मिट्टी तेल डाल के जला लेंगे अपना पूरा परिवार। तब तो सरकार देखेगी कि इनके साथ क्या हुआ है, मर जाने के बाद देखेगी। देखना तो उसको पड़ेगा ही, अगर सरकार हमने बनाई है तो उसको देखना पड़ेगा। अगर वो उन्होंने देखा नहीं तो फिर क्या है? सरकार बनाने से फ़ायदा क्या है हम लोगों को? बस यही हम कहना चाहते हैं कि सब वो हमको न्याय दिलाए, मेरी मार्केट जो टूटी हुई है उसका न्याय दिलाए और मेरी मार्केट बनाए। तब तक कि हम लोग धरने से नहीं हटेंगे। ये मैं सबके नाम बता रहा हूँ, मनोज कुमार अग्रवाल और टोल प्लाजा का मैनेजर प्रदीप शुक्ला और उनसे बड़ा अधिकारी एनएन गिरी और एक मोबिन अहमद नेता टिकैत गुट का है। ये सब लिप्त हैं और पुलिस प्रशासन भी लिप्त है, क्योंकि बगैर नेम प्लेट आने का मतलब है कि आप भी लिप्त हो उसमें। अगर डबल स्टार दरोगा आएगा तो नेम प्लेट होनी चाहिए। लेडीज सिपाही आई थी, वो भी बगैर नेम प्लेट की थी, मैं वीडियो दे सकता हूँ आपको। और एक मोबिन अहमद की ऑडियो है जिसमें उसने बोला है कि मुझे 2 लाख रुपए देने हैं सीओ साहब को, मैं पूरी रिकॉर्डिंग दूंगा। तो भाई इससे पता चलता है कि सब लोग मिले हैं और बार बार दबाव बनाया जा रहा है। क्यों पुलिस कह रही है कि धरना हटा लो? कहीं ना कहीं उनको डर है। धरना क्यों हम हटा लें? उनकी जांच के बीच में तो हम आ नहीं रहे, हम तो शांतिपूर्वक बैठे हैं यहाँ पे। हम देखेंगे ना आप जांच कैसे करोगे, क्योंकि विश्वास नहीं है आपके ऊपर। और अगर हमारे हिसाब से जांच नहीं हुई तो हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे, क्योंकि जब इसमें अधिकारी लिप्त हैं तो हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे। भाई अब यहाँ हमको विश्वास नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से हमको विश्वास है, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े अधिकारी लिप्त हैं, वो जब पत्रकारों को खरीद सकता है तो पुलिस और प्रशासन को कितना रुपया दिया होगा हमको तो पता नहीं। कोई 22 बताता, कोई 28 बताता, कोई 40 लाख बताता, कैसे कैसे क्या बताता, वो तो जब जांच होगी तो खुद पता चल जाएगा। लेकिन हमको जल्द से जल्द न्याय चाहिए। हम लोग गरीब परिवार से हैं, कोई रजवाड़े घर से नहीं है जो यहीं बैठे रहेंगे। हमारे घर पे इतना भरा नहीं कि यहाँ बैठ के खाते रहेंगे। हमको जल्द से जल्द न्याय चाहिए बस। तो कुल मिला के तमाम लोग थे यहाँ पे, सभी एक ही परिवार के हैं। पीछे का भी मैंने आपको नज़ारा दिखाया कि इनकी जो दुकानें थी, इनका आरोप है कि एक रसूखदार बिल्डर और प्रशासन की मिली भगत की वजह से दुकानें जो है इनकी गिरा दी गई। इनको सिर्फ इतना चाहिए कि जो इनका नुकसान हुआ है वो नुकसान इनका भर दिया जाए और सरकार द्वारा उचित कार्रवाई जो लोग हैं उनके ऊपर की जाए। पीछे इन्होंने बैनर भी लगाया हुआ है बिल्डर के इशारे पर। तो कुल मिला के जो लोग हैं इन्होंने साफ कर दिया है कि अब ये पीछे हटने वाले नहीं है, इनका धरना इसी तरह से जारी रहेगा। इनको 7 दिन का समय मिला है, तो इनका कहना है कि आगे अगर इनको और भी लंबा इंतजार करना पड़ता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंगले पे पहुंचेंगे और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी मांगे वो लगातार उठाने का प्रयास ऐसे ही करते रहेंगे। विजय अनुराग के साथ पांडे, न्यूज़ बख्शी तालाब।